मैनपुरी में वीरेंद्र कुमार मित्तल की मौत हुई है। एसडीएम है वीरेंद्र कुमार मित्तल और मैनपुरी में चुनाव के दौरान एसडीएम की मौत हुई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त विशाल रघुवंशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये घटना कैसे हुई, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, वीरेंद्र मित्तल जो है वो एसडीएम है और यहाँ पे बताया जा रहा था कि चुनावी ड्यूटी में थे, उसी दौरान उनको जो है अटैक पड़ा है। हालांकि उनको सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उनको डेड घोषित कर दिया है और अब फिलहाल जो है उनकी जो एग्जैक्ट जो मरने की वजह है उसके बारे में पता किया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान ही उनको ये अटैक पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। फिलहाल अभी प्राइमरी फेज में ये मालूम चल पा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन अभी फिलहाल जो विस्तृत रिपोर्ट है वो आने का इंतजार है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान ही उनको अटैक पड़ा था और इसी वजह से उनको जो है आनंद फानंद में हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां पर उनको डॉक्टर्स ने डेड घोषित कर दिया है। तो फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो वीरेंद्र मित्तल की जो मौत है उसकी पुष्टि कर दी गई है जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से और बताया गया है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान ही उनकी जो है मौत हुई है। तो फिलहाल अभी प्राइमरी फेज में अटैक की जो बात है वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर काफी मुश्किल होता है कर्मचारियों को। सामान्य तौर पर जब चुनाव होता है तो उनकी छुट्टियां भी रद्द की जाती हैं और जब इस तरह का चुनाव हो, खासतौर से नगर निकाय का चुनाव, तो इसमें ड्यूटी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और एसडीएम वीरेंद्र कुमार मित्तल भी बताया जा रहा है कि चुनावी ड्यूटी पर तैनात थे और हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है कि उनको दिल का दौरा पड़ा और इसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। एसडीएम वीरेंद्र कुमार मित्तल जो चुनावी ड्यूटी पर थे बताया जा रहा है और उनकी जान गई है। शुरुआती जानकारी जो आई है उसके मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है और इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट जब आएगी तब डिटेल इसके सामने आएंगे कि किस वजह से उनकी जान गई है। हमारे साथ राजू राज इस वक्त जुड़े हुए, उनकी तरफ चल रहे हैं। राजू, डिप्टी सीएम गए हैं वोट डालने के लिए भीतर? निश्चित तौर पर राम, आप देखिए तस्वीर, डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और जैसे ही वो उतरे पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कि आज वोटिंग का दिन है, क्योंकि सवाल जब उनसे पूछा गया कि जो टर्नआउट है काफ़ी कम चल रहा है, लोगों के अंदर उत्साह काफ़ी कम है आज के वोटिंग को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपील करते हैं लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, अपना वोट कास्ट करें। और सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज का जो मुद्दा है 2025 में जो कुंभ मेला का आयोजन होना है, भव्य स्तर पे होना है, और ये मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच रखी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि माफिया गिरी का जिस तरीके से प्रयागराज में अंत हुआ है, उसे लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एग्रेसिव रही है। और इसलिए हमने देखा कि जो चुनाव प्रचार था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगाया। खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे और इन्होंने साफ तौर पर चुनावी मुद्दे में एक बात को जरूर रखा, बिना किसी के नाम लिए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज को अन्याय का अड्डा बना दिया गया था और जिन हाथों में, जिन युवाओं के हाथ में पुस्तक होनी चाहिए थी, किताबें होनी चाहिए थे, उन हाथों में कट्टे थमा दिए गए, पिस्टल थमा दिए गए। और आज का जब दौर है, जब सरकार बदल रही है, तो निश्चित तौर पर उनके हाथ में टैबलेट होगा, तो ये विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ाया। और कहीं ना कहीं एक तरीके से विपक्ष पर भी हमला बोला कि जिस तरीके से माफिया राज था उसका अंत किया गया है। और ये दमखम देखने को मिला। तमाम वोटर से भी हमने आज यहाँ पर बात की, जो लोग वोटिंग देकर सामने आ रहे थे, उनका ये कहना था कि जो प्रयागराज पहले था उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया। चूंकि स्थानीय लेवल का चुनाव है, इसलिए पानी, बिजली, सड़क की समस्या के साथ साथ विकास की एक जो मुद्दा है, उन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है, कर रहे हैं। अब देखिए केशव प्रसाद मौर्य अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं और ये आज की तस्वीर है। डिप्टी सीएम है, प्रयागराज से ही आते हैं और आज सुबह ये लखनऊ से पहुंचे हैं और सीधे अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ये बाहर निकल रहे हैं। बाइक नहीं है। आप लोग पहले तो ये तो ले लो। हाँ, उंगली पहले वोट ले लीजिए, साइन ले लीजिए। आईडी हटाइए राजीव भैया, एक मिनट। आईडी हटाइए पहले। एक मिनट नीचे कर प्लीज।
दूसरे मतदाताओं को परेशानी ना हो मेरे मित्रों। ये कौन दबाना यार, ये कौन आज जो लोकतांत्रिक अधिकार और कर्तव्य दोनों है उसका पालन किए हैं और सभी प्रदेश के उन मतदाताओं से अपील भी करते हैं कि यह मताधिकार करने का लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, अपने मत का प्रयोग करने का मौका है। इसलिए अपने मताधिकार का जो अधिकार है उसे अधिकार भी समझें और कर्तव्य भी समझें और भारी संख्या में निकल करके अपना मतदान करें। सर बजरंगबली बेड़ा पार करेंगे? अभी आज प्रयागराज में हूँ, चुनाव चल रहा है इसलिए यहाँ पर और तो आप सुन रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम अभी वोट डाल के हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य हैं, सब लोग तो वोट डालकर अभी केशव प्रसाद मौर्य बाहर आए हैं और जो मतदाता भी वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। और ये तस्वीरें देखिए, वो स्याही दिखाते हुए मतदान की जो निशानी है, क्योंकि मतदाता तो वोट डालकर बाहर आ जाता है, उसके पास उसने वोट डाला कि नहीं यही निशानी एक होती है जो आपकी उंगली पर पीठासीन अधिकारी लगा देते हैं, दर्ज करा देते हैं। आगे भैया आगे चले जाइए, अब जो ट्वीट आया हो आप सवाल अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, हेलीकॉप्टर से ऊपर प्रचार कर रही है, लोग नीचे नहीं जा रहे हैं लोगों के पास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो प्रचार जमीन पर ही कर रहे हैं, अगर दिखाई उनको आकाश दे रहा है तो आंख की जांच कराएं। सर कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करी है। देखिए, बजरंग दल पर और बजरंग बली पर कोई बैन नहीं लगा सकता है, लेकिन ऐसी भाषा जो उन्होंने प्रयोग किया है, जो मैनिफेस्टो में पीएफआई से बजरंग दल की तुलना की है, इस पाप की सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी और पूरा देश जय बजरंग बली कर रहा है। 2024 से पहले इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2024 यूपी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्या संकेत नतीजे जो होंगे? देखिए, 13 मई गई सब। डिप्टी सीएम साहब किसी का नाम ही नहीं है, पूरी फैमिली का नाम गायब है। यहाँ पर पूछे जाने पर बताया। Zee News.